मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हारे हिंदी साहित्य के काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद का दूसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पेज नंबर 21 पे है। इसके पहले के वीडियो में मैंने तुम्हें तुलसीदास जी के प्रथम पद का व्याख्या वीडियो में किया था, या इसका वीडियो मैंने बनाया था। जो बच्चे उसे नहीं देखे होंगे, वीडियो को नहीं सुने होंगे, वे बच्चे फिर से उसे देख लेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। अब मैं उसके आगे दूसरा पद पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा पद एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, फिर तुम लोग देखना। कागर कीरज भूषण चीर, शरीर उलस्यो तजनीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबय, सन्मान शुभाय स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भाई भलो, दिन द्वय जनु औध हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। एक बार फिर से मैं कवितावली के इस पद को पढ़ने जा रहा हूँ, या फिर से पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा ठीक सीरियस होकर के देखना। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीरु लस्यो तजनीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबय, सन्मान शुभाय स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भाई भलो, दिन द्वय जनु औध हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम उचले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। सबसे पहले मैं तुम्हें इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से उन शब्दों को लिखो। पहला है कागर। कागर पद के पहला ही शब्द देखोगे, कागर। कागर माने होता है मुलायम। दूसरा है कीर। कीर, कीर का मतलब होता है तोता। कागर कीर। ज्यों, ज्यों माने जिस तरह या जैसे। भूषण, भूषण का मतलब क्या होता है? आभूषण, गहने या अलंकार। चीर, चीर लस्यो, ध्यान देना। चीर, चीर लस्यो, चीर माने वस्त्र होता है, और शरीर लस्यो माने सुंदर लगता है, शरीर पर सुंदर लगता है। तजी, तजी माने छोड़कर। तजी माने छोड़कर। नीरु, नीरु ध्यान देना। नीरु माने जल होता है, जल, पानी या अम्बु। हम तुम्हें पर्यायवाची में इसके पिछले क्लास में मैंने या बराबर बताते रहते हैं कि जल का पर्यायवाची नीर, तोय, अम्बु, सलिल इत्यादि होता है। यहाँ पे नीरू लिखा हुआ है। नीरू का मतलब नीर, और नीर का मतलब जल। काई, 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 काई क्या होता है? काई एक प्रकार की फिसलन होती है। ज़मीन में जब पानी या कीचड़ जब सम्मिलित होकर के रहता है, तो कभी कभी वह जम जाता है और एक तरह से स्लिप हो जाता है, जिसके पैर पड़ने से फिसल भी सकते हैं। तो काई का मतलब समझ लिए होगे। अब इसके बाद है तुम्हारा जो है, आगे चलते हैं। सम्मानी। सम्मान का मतलब होता है सम्मान देना। सम्मानी। शुभाय,
शुभाय का मतलब होता है सुंदरता या सुंदर लगना। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम या प्यार। स्नेह का मतलब, स्नेह तद्भव शब्द है, स्नेह तत्सम शब्द होता है जिसका अर्थ होता है प्रेम या प्यार। सगाई, ध्यान देना, सगाई, यहाँ पे सगाई माने तो जानते हो जैसे कि शादी विवाह के लिए भी सगाई की बात बोला जाता है कि उसका सगाई होने वाली है। यहाँ पे सगाई शादी विवाह से नहीं, बल्कि सगाई का मतलब है अपने सगे संबंधी, अपने जो लोग होते हैं उन्हें हम सगाई के रूप में लेते हैं। संग माने साथ, शुभासिनी, संग माने साथ, और शुभासिनी, शुभासिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री, शुभासिनी, ध्यान देना। आगे है तुम्हारा, फिर देखोगे भलो, भलो माने अच्छा, भलो माने अच्छा। द्वय, दिन द्वय माने 2 दिन। यहाँ 2 दिन का मतलब मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे 2 दिन का मतलब होता है जब राम अयोध्या में थे, अयोध्या में तो बहुत दिन तक थे, ध्यान देना, अयोध्या में तो बहुत दिन तक थे, लेकिन जब भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ में हुआ तो वह जो समय था उसे 2 दिन का रूप यहाँ पे दिया गया है। तो दिन द्वय माने 2 दिन जब तक राज्य में वे थे। पाहुन माने अतिथि की तरह से, मेहमान की तरह से थे। आगे आगे देखोगे, जनु माने जानो, अवधू, अवधू माने अवध या अयोध्या। उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिला है जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, जहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या किसी समय में भारत की राजधानी थी और वहाँ के राजा दशरथ थे। तो ध्यान देना, वहाँ पे तुम्हारा अवधू माने अवध या अयोध्या से है। हुते, हुते माने अच्छा लगना, और पहुनाई माने पाहुन की तरह से, पहुनाई माने पाहुन की तरह से। राजीव लोचन, राजीव, राजीव का मतलब होता है कमल, कमल का पर्यायवाची राजीव, पंकज, तोयज, अंबुज, बारिज अनेक होता है। यहाँ पे राजीव लोचन माने, राजीव माने कमल होता है, लोचन माने आँख या नेत्र होता है। राम चले माने रामचंद्र जी चले, तजी बाप को राज बटाओ कि नहीं, बाप को राज, बाप, बाप माने पिता, राज माने राज, बटाओ कि नहीं, बटाओ माने, बटाओ कि नहीं, बटाओ पथिक होता है। रामायण में कई बार आ चुका है बटाओ, बटाओ, तो बटाओ पथिक होता है। अब मैं तुम्हें इसका भावार्थ बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। बोलोगे प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी साहित्य के काव्य मंजरी के तुलसीदास के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। यह पद कवितावली से लिया गया है। यह कवितावली अयोध्या कांड में है। ध्यान देना, यहाँ पे एक कांड का बात आ गया। ऊपर मैंने बताया था तुमको कवितावली बालकांड से आया था, और अभी जो है तुम्हारा यह अयोध्या कांड से है। बालकांड में ध्यान देना, बालकांड में राम जी का बचपन का वर्णन है, विवाह का वर्णन है, और इस अयोध्या कांड में अयोध्या के राज सिंहासन से लेकर के वनगमन तक का बात जो है तुम्हारा, तो अयोध्या कांड से है। अब मैं इसका व्याख्या बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने यह वर्णन किया है कि राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ किस प्रकार से अपने माता पिता के राज्य को छोड़ करके वन प्रदेश को चलने के लिए तैयार हैं।
कागर कीर जो भूषण चीर शरीर लस्यो तज नीरू की नाही। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि तोता अपने पंख को छोड़कर, तोता अपने मुलायम पंख को त्याग कर भूषण चीर शरीर, ध्यान देना, तोता अपने मुलायम पर को छोड़ करके शरीर अपने ऊपर राजसी वस्त्र को छोड़ करके उसी तरह से सुंदर लगता है जिस प्रकार से काई हट जाने के बाद जल सुंदर लगने लगता है। एक बार फिर से देख लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तोता अपने पर को छोड़ करके, तोता अपने मुलायम पर को छोड़ करके, तोते का पंख जो है बड़ा ही मुलायम होता है, पंख को छोड़ देता है, शरीर अपने राजसी वस्त्र को छोड़ देता है और आभूषण को छोड़ करके भी शरीर सुंदर लगता है। उसी तरह से, किस तरह से सुंदर लगता है? जिस प्रकार से काई के हट जाने से जल निर्मल और पवित्र लगने लगता है। ठीक है, तो ध्यान देना, तुलसीदास जी इस पद में कहते हैं कि तोता अपने मुलायम पर को छोड़ देता है, शरीर अपने राजसी वस्त्र को छोड़ देता है, आभूषण को तज करके भी सुंदर लगता है, जैसे काई हट जाने से जल सुंदर पवित्र दिखने लगता है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? श्री रामचंद्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वन गमन के लिए तैयार हैं। वे राजसी वेश को छोड़ दिए हैं, राजसी आभूषण को छोड़ दिए हैं और बलकल वस्त्र को धारण करके वन जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा था, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम जब वन को जाने लगे तो तापस बेश विशेष उदासी, वह तपस्वी के बेश में जाएंगे और उनका चेहरा उदास होना चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं कि श्री राम आपके बेटे हैं, आप की आज्ञा का पालन करके वन को तो जाएं, लेकिन सारे राजसी वैभव को लेके जाएं। यहाँ कैकेयी का यही कहने का तात्पर्य था कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम को जो 14 वर्ष का वन मिला हुआ है उसमें वह तपस्वी के वेश में जाएंगे और उसी तपस्वी वेश का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि राम जी अपने राजसी वेशभूषा को छोड़ करके, राज के आभूषण को छोड़ करके विशेष वस्त्र, जिसे हम बलकल वस्त्र कहते हैं, गेरुआ वस्त्र कहते हैं, उसको पहन करके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इतने सुंदर लग रहे हैं जिस प्रकार से काई के हट जाने से जल निर्मल लगने लगता है। यहाँ पे रामचंद्र जी के या सीता के या लक्ष्मण के शरीर से राजसी वस्त्र हट जाने पे जो बलकल वस्त्र धारण किए हुए हैं उनकी सुंदरता में और वृद्धि हो गई है। ऐसा लगता है जैसे 4 चांद लग गया है। मातु पिता प्रिय लोग सबय, मातु पिता सब लोग सबय, सन्मान शुभाय स्नेह सगाई। मातु पिता प्रिय लोग सबय, सन्मान शुभाय स्नेह सगाई। ध्यान देना, यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी वन को जाने के लिए तैयार हैं, माता पिता प्रिय लोग उन्हें सम्मान देते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। किसी का मन नहीं है कि राम वन को जाएं, वहाँ पे थोड़ा दुखी भी हैं। तुलसीदास जी कहते हैं मातु पिता प्रिय लोग, माता पिता जितने भी अयोध्या के प्रिय लोग हैं सभी राम सीता और लक्ष्मण
की वंदना करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य है कि पूरे अयोध्या वासियों के लिए राम जी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। वे तीनों ही राम लक्ष्मण सीता अपने सुंदर वेशभूषा को धारण करके वन गमन करने के लिए तैयार हैं। संग शुभामिनी भाई भलो, संग शुभामिनी भाई भलो। तुलसीदास जी कहते हैं इतने सुंदर अपने संग शुभामिनी अपने साथ में राम जी माता जानकी को लिए हुए हैं, अर्थात अपने प्रिय पत्नी जनक नंदिनी को साथ में लिए हुए हैं। भाई भलो दिन द्वय जनु अवभूते पहुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं वह अयोध्या में जब तक रहे पाहुन की तरह थे, अतिथि की तरह थे। यहाँ पे अतिथि कहने का मतलब है कि विवाह के बाद सपत्नी राम और सीता जितने दिन तक थे वह अतिथि की भांति रह रहे थे। कहने का तात्पर्य है बहुत कम समय विवाह के वह अपने अयोध्या में थे और इस तरह से अब वह चलने के लिए तैयार हैं। राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाओगे नहीं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम कमलवत नेत्रों वाले राम ऐसे अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं जिस प्रकार से एक पथिक रात के समय में किसी होटल में रहता है, कहीं विश्राम करता है, विश्राम करने के बाद जब वह दूसरे दिन जाने लगता है तो उसे उस स्थान का जरा भी चिंता नहीं होता है, उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को ऐसे चल रहे थे जैसे लग रहा था कि उन्हें अयोध्या के राज वैभव का जरा सा भी चिंता नहीं था, जरा सा भी लालच नहीं था। श्री राम को भी पिता के राज्य का कोई लोभ नहीं था। ये दूसरे पद का था। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे दूसरा पद समाप्त होता है। अब मैं तुम्हें तुलसीदास जी के इस पद के तीसरा भाग और अंतिम भाग बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, ध्यान से सुनो। यह पद तुलसीदास जी के पद का अंतिम और तीसरा पद है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन पियारे। कौने देव बराई बिरद हति, कौने देव बराई बिरद हित। हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पशाम बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे। जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पौहारे। एक बार फिर से सुन लो। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग। केहि अति दीन पियारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौने देव बराई बिरद हित, कौने देव बराई बिरद हित। हठी हठी
अधम उधारे, हठी हठी अधम उधारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध पशान बिटप जड़ी, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब, माया बिबस बिचारे, माया बिबस बिचारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पौहारे, कहाँ अपुन पौहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तो ध्यान देना, ये पद तुम्हारा जो है अभी यहाँ पे मैंने इसका वाचन किया पाठन के साथ में। मैं इसी पद को पढ़ करके यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब हम अपने व्याख्या की तरफ चलते हैं कि जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। ध्यान देना, यहाँ पे भी कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन शब्दों के पहले अर्थ को लिख लो, उसके बाद मैं तुम्हारा भावार्थ बता रहा हूँ। जाऊं माने जाना, जाऊं माने जहाँ जाना, कहाँ माने तो जानते ही हो, तज माने छोड़कर, चरण माने पैर, तुम्हारे माने आपके, माने भगवान के यहाँ पे संबंधित है। पावन माने पतित, काको, काको माने किसके, काको माने किसके, पतित पावन, पतित माने होता है पापी और पावन माने होता पवित्र। जग माने संसार, के ही माने किसको, अति माने अधिक, दीन प्यारे माने गरीब लोग प्यारे होते हैं। कौने माने कौन, देव माने ईश्वर, बराई माने अलग करके, हित माने कल्याण के लिए, हठी हठी अधम उधारे, हठ करके, अधम माने जो पापी हैं, उधारे माने उनका उद्धार किया। खग मृग व्याध, खग, खग माने क्या होता है, चिड़िया, मृग हिरन, व्याध, व्याध पक्षी को मारने वाला शिकारी, पशान पाषाण, बिटप जड़, बिटप माने यहाँ पे यमलार्जुन होता है, बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, कौन, जवन कौन माने कौन सा, सुर माने देवता, तारे माने तारण किया। देव दनुज मुनि नाग, देव माने देवता, दनुज माने दानव, मुनि तो जानते हो, नाग भी जानते हो, मनुज माने मनुष्य, सब माया विवश विचारे। माया, माया माने माया के, विवश माने बस में होकर के, विचार माने विचार करते। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पौ हारे, कहाँ अपुन पौ, अपुन पौ हारे माने अपने को हार करके। तो अब मैं यहाँ पे तुम्हारे इस भावार्थ को बताने जा रहा हूँ। बोलो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक तुलसीदास के पद नामक पाठ से लिया गया है। यह पद, ध्यान देना, यह पद विनय पत्रिका से लिया गया है। जब मैंने तुमको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे मैंने तुमको तुलसीदास जी की रचनाओं के विषय में बताया था। तुलसीदास जी की 14 रचनाएँ हैं, उनमें से 12 रचनाओं का संकलन मिलता है। जैसे मैंने बताया था, रामचरितमानस, बरवय रामायण, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न इत्यादि जो रचनाएं हैं, मैंने तुमको बताया था। उन्हीं में से विनय पत्रिका भी एक रचना है, और उसी विनय पत्रिका से यह पद लिया गया है। यहाँ कवि तुलसीदास जी ने कलयुग में दुखों से दुखी होकर के
भगवान राम से विनय करते हुए कहते हैं कि वह उनका उद्धार करें, और कहते हैं कि क्या कहते हैं, सुनो। यहाँ कभी भी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों को छोड़ करके जाऊँ कहाँ, तज चरण तुम्हारे। हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़ करके मैं और कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन प्यारे। इस संसार में किसका नाम पतित पावन है? मैं आपको छोड़ करके अगर कहीं जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि इस संसार में पतितों को पावन करने वाले, पापियों का उद्धार करने वाले कौन हैं, किसको दीन प्यारे लगते हैं। गरीब व्यक्ति को कौन प्यार करता है, मुझे यह नहीं मालूम है। बताइए, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहाँ जाऊं। अर्थात न तो कोई देवी देवता पापियों का उद्धार करने वाला है, और न ही कोई दीनों से प्यार करने वाला है। यदि है तो कोई वह आप हैं। आप ही पतित पावन हैं और आप ही दीन को प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाण को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन करके पापियों का उद्धार किया? कौने देव बराई विरधित हठ हठ अधम उधारे। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो हठपूर्वक अधमों का, पापियों का उद्धार किया है। अर्थात आप ही एक ऐसे हैं कि इस संसार में जितने भी पापी व्यक्ति थे, आप सभी का उद्धार किए, आप सभी का उद्धार किए, आप उनको जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान किए। यदि है किसी में तो आप में वह शक्ति है। आप ही ऐसे हैं, आप ही इतने दयालु है। तुलसीदास जी इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि खग, यहाँ पे खग जो है पक्षी से है। इसके पहले भी लेसन में मैंने तुमको पहले क्लास 10 में भी मैंने बता दिया था। खग माने पक्षी। यहाँ पे जटायु की बात हुआ है। जटायु का भगवान श्री राम ने उद्धार किया था, उसका दाह संस्कार अपने हाथों से किया था। ध्यान देना, आज के युग में जहाँ बच्चे अपने माता पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका दाह संस्कार करने वाले उनके बेटे बेटियां नहीं हैं, वहाँ पे भगवान श्री राम ने पक्षी जटायु का दाह संस्कार अपने हाथों से किया था। मृग माने हिरण। हिरण जो रावण का मामा मारीच था, हिरण के रूप में राक्षस वंश में पैदा हुआ था, लेकिन भगवान राम से प्रेम करता था। लेकिन बलात् हठपूर्वक रावण ने कहा, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो वह उसे मार देगा। उसने कहा कि रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा होगा कि मैं मृग बन करके, हिरण बन करके भगवान श्री राम के हाथों से गति को प्राप्त करूं। तो इस तरह से मृग का, हिरण का भी जो है उन्होंने उद्धार किया। व्याध का किया। ध्यान देना, व्याध माने यहाँ पे शिकारी होता है। यदि तुम शिकारी के रूप में समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, प्राचीन काल में रामायण की रचना करने वाले जो वाल्मीकि थे, वह एक समय में अपने समय के सबसे भयंकर डाकू थे। वह उस रास्ते में आने जाने वाले लोगों की हत्या करके लूटपाट कर लेते थे, उसका सारा सामान छीन लेते थे। लेकिन भगवान की कृपा से उनको भी भगवान का दर्शन हुआ, वे भगवान के भक्त बने, सबसे बड़े भक्त बने। यहाँ तक कि उन्होंने सबसे पहले रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। तो वह जो है व्याध के रूप में जाने जाते हैं, शिकारी के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान श्री राम ने उनको भी गति मोक्ष प्रदान किया। बिटपजड़ यमलार्जुन को कहते हैं, वह भी देवताओं के श्राप से यम और अर्जुन नामक दो वृक्ष के रूप में
जन्म लिए थे, और जब विष्णु का रूप जब कृष्ण के रूप में आया तो उन्होंने उसका भी उद्धार किए। तो इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं, आप खग मृग व्याध पाषाण, पाषाण का बात मैंने नहीं बताया, तुमको ध्यान देना। पाषाण माने पत्थर। एक बार ऋषि ने अपने पत्नी को श्राप दे दिया था, वह पत्थर बन गई थी, जिसे हम अहिल्या के नाम से जानते हैं। और जब भगवान श्री राम वन में गए, वन में जब सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने उस पत्थर पर अपने पैर से स्पर्श करके उसे मोक्ष प्रदान किया, और वह उनका मोक्ष हुआ। और इस तरह से पत्थर से जो है वह पुनः अपने जीवन को धन्य समझी और मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बस, सभी यहाँ पे बेचारे हैं, ये माया के बस में हैं, अर्थात ये स्वयं बंधे हुए हैं, तो दूसरों के माया रूपी बंधन को कैसे खोल सकते हैं। ध्यान देना, कभी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पे जितने भी हैं देव दनुज मुनि नाग मनुष्य सब हैं, वह माया के बस में बंधे हुए हैं, ये सब बेचारे हैं, ये खुद अपने बंधन को नहीं खोल सकते हैं, तो दूसरे का उद्धार क्या करेंगे, दूसरे के बंधन को कैसे खोलेंगे, अर्थात नहीं खोल सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंप करके क्या करेगा। ध्यान देना, तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, तुलसीदास जैसा भक्त अपने को उन सभी के हाथ में, मतलब जितना ऊपर बताया गया है मुनि किन्नर सबके, उनके हाथों में अपने हाथों में सौंप करके क्या करेगा, क्योंकि उसका तो उद्धार ही वे नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद ही अपना उद्धार नहीं कर पाएंगे तो दूसरों का उद्धार क्या करेंगे। इसलिए वह तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा क्या हुआ उद्धार करेंगे, आप ही बताइए। हे प्रभु, मैं किनके चरणों का अनुसरण करूं, किनका जाप करूं। इसलिए अंत में कहते हैं, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पोहारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपके हाथों में अपने को सौंप रहा हूँ, मैं आपके हाथों में अपने को सौंप रहा हूँ, अर्थात मैं आपके चरणों को छोड़ करके और कहीं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप ही ऐसे देव के रूप में हैं जो पतितों को पावन करते हैं, पापियों का उद्धार करते हैं और दीन व्यक्तियों से प्यार करते हैं। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हुए मैं आपकी वंदना करता हूँ। जय श्री राम। इस तरह से तुलसीदास जी अपने को समर्पित करके अपनी याचना करते हुए अपने को मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। मैं यहीं पे अब इस पद की व्याख्या समाप्त करता हूँ और तुम सभी को धन्यवाद देते हुए वाचन क्रिया को बंद करता हूँ।